बोलिए। आज हम लोग इनकम टैक्स की कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इनकम टैक्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इनकम टैक्स जो होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है? एक ऐसा टैक्स जिसकी टैक्स बर्डन को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, इनकम टैक्स वो टैक्स है जिसके टैक्स बर्डन को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो सामान पर लगाया जाता है, अगर हम उसको सरकार मैन्युफैक्चरर पे लगाती है तो वो उसकी रिकवरी कर लेता है किससे? होलसेलर से। होलसेलर किससे ले लेता है? रिटेलर से। और रिटेलर ले लेता है कस्टमर से। तो वहाँ टैक्स लगता है मैन्युफैक्चरर पे, और उसका जो भार है वो पड़ता है किस पे? कंज्यूमर पे या कस्टमर पे। क्लियर है? लेकिन इनकम टैक्स क्या है? वो डायरेक्ट टैक्स है, जिसकी इनकम होगी उसी पे लगाया जाएगा और वो उसको किसी से रिकवर नहीं कर सकता है, किसी से ले नहीं सकता है। दूसरी चीज देखिए, कहता है कि जो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, इनकम टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है। ठीक है, चार्ज करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ये क्या करता है? आयकर लगाता है और वसूलता है। और पूछा जाता है कभी कभी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो किस विभाग के अंतर्गत काम करता है? तो सीबीडीटी सुना होगा आपने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, उसके अंतर्गत ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है। आगे देखेंगे हम कि जो इनकम टैक्स है वो चार्ज ऑन टैक्सेबल इनकम यानी कि कर योग्य आय पर लगाया जाता है। आप एक निश्चित सीमा से अधिक आय कमाएंगे तो आपको उस सीमा से अधिक वाली आय पर क्या करना होगा? टैक्स देना पड़ेगा। सरकार ने कहा है, सरकार के प्रोविजन में है कि अगर आप एक निश्चित सीमा तक आय कमाते हैं तो उस सीमा तक, उसको करमुक्त सीमा कहते हैं, टैक्स फ्री लिमिट कहते हैं। टैक्स फ्री लिमिट तक अगर कमाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप टैक्स फ्री लिमिट से ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? तब तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्सेबल इनकम को कुल आय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल इनकम भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव रेट्स यानी कि प्रगतिशील दरें। ठीक है, प्रोग्रेसिव रेट का क्या मतलब है? कहता है कि देखिए जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स की जो दर है, टैक्स की जो रेट है वो भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर है ना? शुरुआत में 5% और अंत में 30% तक की जो है टैक्स की रेट है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोग्रेसिव रेट्स यानी प्रगतिशील दर से कर लगता है। इसके बाद देखेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर भी सरकार टैक्स की अमाउंट में क्या करती है? जोड़ लेती है। पहले 3% था, अब कितना हो गया है? 4%। सरकार अब कितना परसेंट लेती है हेल्थ और एजुकेशन से? स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना परसेंट है? 4%। इसके बाद देखेंगे कि जो इनकम टैक्स सरकार वसूलती है उसमें कुछ हिस्सा बाद में बंटवारा होता है तो राज्य सरकारों को भी हिस्सा दिया जाता है और केंद्र सरकार भी हिस्सा लेती है। लेकिन कुछ अमाउंट ऐसी होती है जिसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो सारा का सारा केंद्र सरकार का पैसा होता है। देखेंगे इसमें कि 6वें नंबर पॉइंट पे कि कौन कौन सी वो अमाउंट है जिसमें कोई बंटवारा नहीं होता है। तो इनकम टैक्स फ्रॉम कंपनीज, जितनी भी कंपनियां हैं वो जो इनकम टैक्स देती हैं, आप जो इनकम टैक्स देते हैं उसको इंडिविजुअल इनकम टैक्स कहते हैं या पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं। ठीक है, और जो कंपनी देती है वो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स,
उसमें कहता है उसमें राज्य सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। ये नहीं है कि वो पैसा कंपनीज का जो टैक्स हम लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिकवर करेगी, उसमें राज्य सरकार का कोई हिस्सा नहीं होगा। दूसरी चीज देखिए, सरचार्ज, टैक्स पे जो सरचार्ज लगाया जाता है, अगर आपकी इनकम एक निर्धारित सीमा से ज्यादा है तो सरकार टैक्स भी लेती है और उस पर सरचार्ज भी लगा देती है, ठीक है। और 50 लाख तक की शायद लिमिट है कि 50 लाख से ऊपर की इनकम होगी तो सरचार्ज लगेगा, ठीक है। तो वो सरचार्ज की जो अमाउंट है उसमें राज्य सरकार का कोई हिस्सा नहीं होगा। और लास्ट, हेल्थ और एजुकेशन सेस, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर में भी राज्य सरकार का कोई हिस्सा नहीं होगा। तो ये कुछ जो आप देख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। पूछा जाता है कि इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। बहुत अगर थोड़ा लोअर लेवल का एग्जाम है तो वहाँ ये पूछ लिया जाता है कि इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और टैक्सेबल इनकम पे लगाया जाता है। इसकी जो दरें होती है प्रोग्रेसिव, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि प्रोग्रेसिव क्या होता है। एक प्रोग्रेसिव होता है और एक रिग्रेसिव होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव की मीनिंग ये होती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स की रेट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और रिग्रेसिव में क्या है, कई देशों में रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, वहां इनकम बढ़ती है तो रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में प्रोग्रेसिव रेट्स है, ठीक है। हेल्थ और एजुकेशन से 4% है और ये इसके बारे में 6 पॉइंट में मैंने बताया कि इस अमाउंट में कोई बंटवारा नहीं होगा। जो इनकम टैक्स फ्रॉम कंपनी है, सरचार्ज है और हेल्थ और एजुकेशन से। ओके, थैंक यू।